बोलो श्री कुंथुनाथ भगवान की जय। मैं भारती बेन गौतम चंद जी भंसाली बेंगलोर से अनादिकाल से प्रवर्तमान जैन धर्म में हर तीर्थंकर के शासन काल में सतियों और महासतियों की लंबी परंपरा रही है। इस अवसर्पिणी काल में परमात्मा आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 16 महासतियाँ हुई है। ये 16 सती हमारे जिन शासन के 16 श्रृंगार रूप है। आज की विषम परिस्थिति में भगवान पर अपनी श्रद्धा को टिकाने के लिए सुलसा श्राविका की कथा बहुत ही उपयोगी होगी। इसलिए मैं आप सबके समक्ष सुलसा श्राविका की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सुलसा श्राविका भगवान महावीर की परम श्राविका थी। वह राजगृह नगर में अपने पति नाग के साथ रहती थी। उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर एक बात का दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। प्रायः स्त्री के संतान नहीं होने पर अन्य देवी देवताओं का सहारा लेते हैं और नाना प्रकार की मनौती करते हैं, पर सुलसा ने ऐसा नहीं किया। वह विशेष प्रकार से आंबिल का तप आदि धर्म आराधना में जुट जाती है। एक बार इंद्र ने अपनी सभा में सुलसा के सत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे धर्म कार्य में से कोई भी चलित नहीं कर सकता। तब एक देव ने साधु का रूप धारण कर सुलसा की परीक्षा लेने के लिए आए। साधु भगवंत को देखकर सुलसा प्रसन्न हो गई और उन्हें गोचरी के लिए विनंती की। तब मुनि कहते हैं कि एक वृद्ध साधु बीमार है, उन्हें लक्षपाक तेल की आवश्यकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि यह लक्षपाक तेल क्या है। यह लक्षपाक तेल में लाखों प्रकार की जड़ी बूटी डाली जाती है और उसकी कीमत लाखों में होती है। तब सुलसा अंदर जाकर तेल के घड़े को एकदम सावधानी पूर्वक ला ही रही थी कि देव की माया से घड़ा फूटकर सारा तेल जमीन पर बिखर जाता है। इस तरह सारे घड़े फूट जाते हैं। फिर भी सुलसा की भावना में जरा सी भी कमी नहीं आई। वह कीमती तेल के लिए नहीं, मगर साधु भगवंत को सुपात्र का दान नहीं दे पाने की वजह से दुखी होने लगी। इससे देव प्रसन्न होकर सुलसा को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब सुलसा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस जगह अगर हम होते तो इतनी बड़ी लिस्ट दे देते कि नहीं देते। बाद में सुलसा कहती है, मेरे पति को पुत्र की अभिलाषा है। तब देव उसको 32 गोलियां देकर कहते हैं कि एक एक गोली ले लेना। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। सुलसा सोचती है कि मैं 32 पुत्रों का क्या करूंगी, मुझे तो 32 लक्षण वाला एक पुत्र ही काफी है। ऐसा सोचते सोचते वो 32 गोलियां एक साथ ले लेती है। इसकी वजह से उसको 32 गर्भ ठहर जाते हैं। फिर देव की सहायता से सकुशल 32 पुत्रों को जन्म देती है। अब 32 पुत्रों का जन्म एक साथ होने के कारण भरी जवानी में उनकी मृत्यु भी एक साथ हो जाती है। तब सुलसा ने भविष्य का विचार करके आर्त ध्यान नहीं किया और पति को भी शोकातुर होने से रोकती है। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। तूफान बले या हो आंधी, धर्म पे श्रद्धा अड़ी गति, उन वीरांगनाओं को याद करे, उनके जीवन से प्रेरणा ले। एक समय अंबट श्रावक के साथ भगवान महावीर ने सुलसा को धर्मलाभ कहलाया। इससे अंबट को विचार आया कि यह कैसी श्राविका होगी जिसको प्रभु स्वयं अपने मुख से धर्मलाभ कहलवा रहे हैं। उसने सुलसा की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप धारण किया, लेकिन सुलसा उनको वंदन करने के लिए नहीं जाती है। अंत में वो 25वें तीर्थंकर का रूप धारण करता है। गांव के सभी लोग
उनको वंदन करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुलसा नहीं जाती है और कहती है कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते, वह तो कोई ठग है। मैं तो अरिहंत देव के अतिरिक्त किसी और के सामने मस्तक नहीं झुकाऊंगी। वह भगवान महावीर की सच्ची उपासिका थी। तब अंबड़ इनके घर जाकर भगवान का धर्म लाभ पहुंचाया और धर्म के प्रति जो दृढ़ता व श्रद्धा थी उसकी प्रशंसा की। सुलसा श्राविका आने वाली 24वीं में निर्मम नामक 15वें तीर्थंकर होंगी। शील पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। उन सतियों को याद करे, प्रभु वर से फरियाद करे, सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धन्यवाद।